जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल पर। आइए देखते हैं आज का प्रतिशत का अगला भाग। जो परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि परीक्षा से फेल या पास होने वाले प्रश्न। फिर देखते हैं इस प्रश्न को। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? आपके दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, यानी कि दोनों सब्जेक्टों को मिलाकर कर रहा है। इस प्रकार के प्रश्नों को अक्सर ये भी हम ऐसे हल करते होंगे कि गणित में दिया है कितना 60%, लिख लेंगे 70%, 70% दोनों को जोड़ करके आज जो दोनों में उत्तीर्ण होंगे उनको घटा देते हैं। जब इसको हल करेंगे तो 60 13 130 -50 बराबर हो जाएगा 80। जो 80% क्या होंगे, दोनों में उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि ये तो 60% किसका था, केवल गणित का था, और 70% अंग्रेजी का था, और 50% उत्तीर्ण तो हुए। तो क्या हुआ उसमें कि वो दोनों मिला करके हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ फेल तो हुए होंगे, तभी तो परसेंटेज कम हुआ है। इसके लिए हम ये जानते थे कि दोनों अलग अलग सब्जेक्टों का जोड़ करके और जो दोनों में होते हैं उनको घटा देते हैं, तो जो प्राप्त होता है वही हमारा उत्तर होता है। मगर ये उत्तर तो सही है, उत्तर तो हमारा सही है, मगर कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाएंगे जब प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर पूछेगा। तो हम ये चाहते हैं कि कभी धोखा ना खाए एग्जाम में। उसके लिए सोचे हैं कि एक ही प्रश्न के कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, आज उनको हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं इसके आगे। तो इसको हम कोशिश करते हैं कि वेन डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें हम। जैसे अब देखिए, वेन डायग्राम का मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% गणित में हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, गणित में। तो चलिए, दो सब्जेक्ट है तो दोनों का हम वेन डायग्राम बना दे रहा है यहाँ पर। जब अलग अलग है या फिर दोनों एक में है तो दोनों मिला करके, जैसे आप कहेंगे कि ये हुआ अलग और ये हुआ अलग, यानी कि हम कहेंगे इसको ये मैथ का है और ये है इंग्लिश का। मगर कह रहे हैं जो दोनों में है तो दोनों में तो कुछ कॉमन होगा, उसी को हम देखकर यहाँ कर रहे हैं कि दोनों में कुछ कॉमन बना दे रहे हैं कि ऐसा भाग कुछ है कि जो दोनों में रहे, जो दोनों में रहे। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक। अच्छा, देखते हैं ये कह रहा है इसमें कि देखिए अब हम पूरा प्रश्न को कैसे दर्शा रहे हैं। कह रहा है ये हमारा भाग हो गया मैथ का, किसका हो गया, मैथ का, और ये भाग हो गया हमारा इंग्लिश का। कह रहा है कि मैथ में यानी कि गणित में कितने हो रहे हैं, 60% हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 60%। और अंग्रेजी में कितने हो रहे हैं, 70%। ठीक। मगर कह रहा है कि दोनों में, तो दोनों वाला भाग तो यही होगा, दोनों में कितना हो रहा है, तो 50%। और हम ओवरऑल क्या करते हैं कि परसेंटेज हम अपने किस पर निकालते हैं, तो कहेंगे कि हम परसेंटेज अपने 100% पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं, 100% पर निकालते हैं ना। हम परसेंटेज अपना 100% पर निकालते हैं। मगर देखें तो 7 6 13 130 तो 100 से अधिक हो गया। तो कुछ न कुछ प्रश्न में ये पास हुआ है, तो इसमें कुछ फेल हुए होंगे जो प्रश्न बढ़ रहा है। इसको देखते हैं। ये तो हमारा ओवरऑल का ही डायग्राम हुआ। अब इसी से हम समझने की कोशिश करेंगे ये चीज। थोड़ा सा आप धैर्य बना करके इस वीडियो को स्किप मत करिए और अंत तक देखने का प्रयास करिए। यह वीडियो प्रतिशत के परीक्षा वाले प्रश्न में बहुत उपयोगी होगा। जिसे कह रहा है कि मैथ में कितना हो गया भाई, तो आप कहेंगे कि मैथ में 60%, और इंग्लिश में कितना हो रहा है, तो 70%। दोनों में कितना हो रहा है, 50%। चलिए देख रहे हैं दोनों में कितना दिखा रहा है, तो कह रहे हैं कि 50% पास हो रहे हैं। तो ये तो बोथ का हो गया, बोथ यानी दोनों का। जैसे हम कहें कि ये दोनों में हो रहा है, किस में हो रहा है, तो दोनों में पास कितना हो रहा है, तो 50%। अब कह रहा है कि मैथ में कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 60%। तो 50 तो पहले से ही हमारा हिस्सा है ना। देखिए 50 तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ये वाला है, और मैथ का है यानी गणित का है, इसको मैथ कर दे रहे हैं। 60% है तो 50 पहले से है, तो कितना बचा, 10% बचा ना। देखिए
50 और 10 कितना हो जाएगा 60, जो हमारा प्रश्न के अनुसार आ भी रहा है। और इसमें कह रहा है कि जो अंग्रेजी में कितना 70, 50 पहले से है तो कितना हो गया 20% किस में हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारा इंग्लिश में। किस में हो रहा है, तो आप कहेंगे कि ये इंग्लिश में होगा। चलिए ठीक है, ये तो हम पास वाला लिख लिए। ये क्या हो गया, पास वाला हम डायग्राम बना दिए। और ये देखिए ये हमारा ओवरऑल है, ओवरऑल यानी कि हमारा ये प्रश्न के अनुसार जो कहा था कि 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में, और दोनों में कितना हो गया 50%। तो इसको हम इसको बस लेकर के हल करेंगे। अब देखिए ये कह रहा है पास वाले बना लिए, तो हम फेल वाला बनाने की कोशिश ये करें, फेल वाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो डायग्राम बन रहा है ये बन रहा है हमारा फेल वाला पर। किसका बना रहे हैं, फेल वाला। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, सबमिट प्रेस करते हैं। कह रहा है कि दोनों में कितना हो रहा है 50, मैथ में कितना हो रहा है 60, तो 50 और 10 60 हो जाएगा। और दोनों में कितना हो रहा है 50 और 70 किस में हो रहा है इंग्लिश में, तो 50 अभी 70 नहीं हो जाएगा। ये हिस्सा पूरा क्या होगा, जो ये वाला हिस्सा होगा ये तो पूरा होगा इंग्लिश का, होगा ना। ये वाला हिस्सा देखिए यहाँ से लेकर जो ये वाला डायग्राम बन रहा है ये तो इंग्लिश का होगा। और जो ये वाला बन रहा है पूरा, इसमें जो क्रॉस करके जा रहा है ये बन रहा है किसका, ये बन रहा है मैथ का। मैथ में कितने 60, तो 10 और 50 60 भी हो जा रहे हैं, ये भी प्रश्न के अनुसार सही है। अंग्रेजी में कितना कर रहा है 70, तो 70 50 और 20 70, ये भी सही हो गया, दोनों पास हो गए। कह रहा है कि 50% दोनों में, तो ये यही तो भाग है जो दोनों का है, यही वाला तो भाग है जो दोनों का है। देखिए यही वाला जो भाग दोनों का है ना। चलिए ठीक है, कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पर पास कुल कितने हो रहे हैं, कितने परसेंट पास हो रहे हैं। तो आज प्रश्न के अनुसार क्या था, कितने परसेंट पास हुए, तो पास कितने हैं 10, 50 और 20, कुल कितने पास हुए, तो आप कहेंगे कि 80% पास हुए। चलिए ठीक है, 80% पास हुए तो फेल कितने होंगे ये बताइए आप। ये फेल हो जाएंगे 20%, क्योंकि हम परसेंटेज अपने किस पर लेकर चलते हैं, हमेशा 100 पर लेकर चलते हैं। बताइए 100% हमारा कुल विद्यार्थी बैठे थे, 80% पास हो गए, तो कितने परसेंट फेल हुए 20%, यानी कि 20% दोनों में क्या हो रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं, दोनों में 20% फेल हो रहे हैं। अभी बताइए कि दोनों में पास कितना हो रहे थे, नहीं केवल क्या कर रहा है यहाँ पर, हाँ परीक्षा गणित में कितना पास हो रहे थे, तो 60%। जब 60% गणित में पास हो रहे हैं तो कितने फेल हो रहे हैं, तो कहेंगे 40%। तो 20 तो पास से है, यहाँ पर क्या कर देंगे 20%, ये हो जाएगा मैथ में फेल वालों की संख्या। उसी प्रकार ये था कि अंग्रेजी में 70% पास हो रहे हैं, तो आप कहेंगे कि फेल वाले की संख्या तब 30 हो जाएगी। हाँ 30 ही होगी। बताइए कि जो दोनों फेल होंगे 20 हैं, तो केवल और केवल इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, तो आप बताएंगे कि 10% फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 10% फेल हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अब ये देखिए थोड़ा, अब ये हम अगर उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझे होंगे तो इसमें प्रश्न बनेगा, और नहीं समझे होंगे तो फिर एक बार दोबारा इसका समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। परीक्षा में 60% गणित में, 60% गणित में हो गए, 70 में अंग्रेजी में, 70% अंग्रेजी में, दोनों 50%, ये पास हो रहे हैं। तब हम इसके अनुसार इसको ये कर सकते हैं कि जब दोनों में 50% पास हो रहे हैं तो मैथ में कितना है, तो मैथ में 60%, तो 50 और केवल मैथ में कितने हो जाएंगे, तो 10%। केवल और केवल इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 20% पास होंगे। अब देख रहे हैं कुल कितने पास हो रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक पास हो रहे हैं 10 50 20, तो कुल 80 पास हो रहे हैं। तो कुल कितने फेल हो रहे हैं, तो 20% फेल हो रहे हैं। दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, तो 20%। अभी बताइए जो दोनों में कितने 20%, चलिए तो दोनों वाला हिस्सा क्या कर दिए, ये रख दिए। अब ये कह रहा है कि 60% गणित में हो रहे हैं पास, तो बताइए कि तब फेल कितने होंगे, तो आप कहेंगे कि 60 पास हो रहे हैं तो 40 तो पक्का है फेल होंगे। तो 40 चलिए यहाँ दिखा रहे हैं कि मैथ का हिस्सा तो ये है ना, ये वाला हिस्सा तो मैथ का है हमारा, यही ना है, तो 20 और 20 हो गए। और कह रहा है 70% अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, तो फिर कितने हो रहे हैं 30%। तो देखिए 20 और 10 कितना हो गया 30%।
अब ये देखिए प्रश्न, ये तो हमारा था कि दोनों में उत्तीर्ण हुए हो तो कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने पास हो रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 80%। ये डायग्राम तो यहाँ काम करेगा। अब देखिए प्रश्न क्या क्या बन रहा है उसको हम देख ले रहे हैं। चलिए देखिए, कह रहा है केवल और केवल मैथ में, यहाँ पर केवल और प्रश्न बनाते हैं, केवल गणित में फेल, केवल गणित में फेल। तो केवल गणित में कितने परसेंट होंगे, तो आप कहेंगे कि 20%। केवल गणित में कितने, तो 20%। केवल इंग्लिश में, केवल अंग्रेजी में फेल बराबर ये कितना है, तो 10%। अब ये कहें कि दोनों में कितने फेल हुए, यानी कि दोनों में फेल, दोनों विषयों में फेल ना, दोनों में फेल लिख रहे हैं, दोनों में फेल बराबर कितना है, तो आप कहेंगे कि 20%। कितना, 20%। यहाँ भी आया था, ठीक, नीचे दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, दोनों में फेल, अब दोनों में पास, दोनों में पास, फेल वाला प्रश्न इतना ही बनेगा। केवल गणित में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल, दोनों में फेल और दोनों में पास, दोनों में पास। तो आप कहेंगे कि दोनों में कितने पास थे, तो 50%। यहाँ पर प्रश्न में ही मिल जाएगा वो 50%। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है केवल गणित में फेल, तो भी तो बन सकता है केवल गणित में पास, केवल गणित में पास, ये हो जाएगा केवल गणित में पास। देखिए कि कितने हैं, तो 10%। तो क्या आएंगे यहाँ पर 10%। कह रहा है कि दोनों में पास, तो दोनों पास तो यहाँ लिख दिए हैं, और यानी इंग्लिश में, यानी केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी में पास, केवल अंग्रेजी में पास बराबर ये होगा 20%। और एक प्रश्न अंत में यही बनेगा, कुल पास, कुल उत्तीर्ण या पास, पास लिख दे रहे हैं, कुल पास विद्यार्थी, कुल यानी दोनों ना, दोनों पास ना, कुल क्या होगा, दोनों पास, यानी कि गणित में भी पास और अंग्रेजी में पास। ये हो रहा है कितना, 80%। कितना, 80%। कुल पास यानी कि दोनों में पास, यही ना होगा कुल, यानी कि यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि कुल पास, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों में पास। और दोनों में पास कितना है, 80। तो दोनों में कितना फेल है, दोनों में फेल 20%। या देखिए हमारा परसेंट का ये भी फॉलो कर रहा है कि जब दोनों में पास है कितना, 80, तो दोनों में कितना फेल है, तो आप कहेंगे 20%। देखिए 80 भी 100 भी हो गया, और ये हमारे प्रश्न को दर्शा भी रहा है। चलिए इस पर थोड़ा एक दो प्रश्न हम हल करते हैं और देखते हैं इसको, ठीक। सवाल ये देखते हैं, किसी परीक्षा में 80% बच्चे गणित में पास होते हैं तथा 50% अंग्रेजी में पास होते हैं तथा 40% दोनों में, तथा 60 विद्यार्थी ऐसे थे जो फेल हो जाते हैं, 60% ऐसे थे जो फेल हो जाते हैं, यानी कि दोनों में फेल हो गए, यानी पूरा फेल ही हो गए। तो कह रहा है कुल कितने बच्चे थे, या ये भी प्रश्न कर सकता है कि केवल गणित में कितने पास हुए, या ये भी कह सकता है केवल अंग्रेजी में पास कितने हुए, या ये भी कह सकता है कि दोनों में फेल कितने हुए। जो भी प्रश्न बनेगा उसको चलिए करते हैं। तो वो तो हम बताए थे क्या कि अगर छोटा सवाल है तो ये नॉर्मल सवाल है, ये नॉर्मल हल करते थे। 80 और ये दोनों पास हो रहे हैं और ये भी दोनों पास हो रहे हैं, दोनों। तो कह देंगे ये सीधे यहाँ पर देखते हैं कि 80 पास% और अंग्रेजी में 50% पास, और दोनों में कितना और पास 40%। तो कह देंगे दोनों पास हो रहे हैं तो इसको घटा देंगे, तो 40%। इसको हल करेंगे तो 80 या 50 कितना हो जाएगा, 130। 130 में से ये घटेगा 40, यानी कि 80 या 130 और माइनस 40, ये हो जाएगा 90% ये पास हो रहा है। देखिए जब 90% पास हो रहे हैं तो कितने परसेंट फेल हो रहे हैं, 10% फेल हो रहे हैं। 10% का मान कितना दे दिया है, 60 विद्यार्थी फेल हो जा रहे हैं, 10% और कितना
60, तो 100% बराबर, यानी कुल विद्यार्थी बराबर, तो कहेंगे 100 गुणे 60 बटा के 10, 10 खत्म, तो कुल कितने हो जाएंगे 600। 10 गुणे 60 बराबर 600 बच्चे थे। चलिए देखें, छोटा प्रश्न है, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो अगर डायग्राम के अनुसार सीखना चाहेंगे तो चलिए, डायग्राम तो सबका वो क्या है, फादर है। चलिए 80% क्या हो रहे हैं, गणित में पास हो रहे हैं, 50% अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, दोनों में कितना पास है, तो दोनों वाला सीसा यही है, दोनों में कितना हो 40%, अरे दोनों पास हो गए 40%, और गणित में हो रहा है कितना 80%। तो अगर इसको मैथ लेकर चले तो ये वाला हिस्सा पूरा क्या होगा, मैथ का होगा ना, ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा पूरा किसका होगा, मैथ का होगा। 40% तो पास हो गए दोनों में, तो केवल मैथ में कितना पास हो रहे हैं, तो आप कहेंगे 40%, क्योंकि 40 से 80 देखिए हो रहा है ना, ये वाला हो जाएगा 80। कह रहा है अंग्रेजी में कितना हो रहा है 50, तो ये हो जाएगा 10। देखिए कुल कितने परसेंट पास हो रहे हैं, तो 40 से 80 10 90% यहाँ पर दिखा रहा था पास ना। चलिए इतना पास हो गया, यानी कि कुल हो जा रहे हैं 90% पास। तो फेल कितने हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं 10%। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल यहाँ पर कहेंगे कि कुल विद्यार्थी बराबर कितना 100% का मान पूछा है, तो कहेंगे कि 10% बराबर दे दिया है 60 बच्चे। 60 बच्चे फेल हो जा रहे हैं, 10% फेल हो रहा है परसेंट में, एक्चुअल संख्या कितनी है 60, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणे 100 अपन 10, 0 0 कैंसल, 100 गुणे 6 बराबर 600। कुल विद्यार्थी कितने थे 600, इसे यहाँ भी आया यहाँ भी आया, समझ में आ रहा है। अब देखिए केवल गणित के पास कितने हो रहे हैं, जब ये बताइए, अब तो कुछ भी निकाल सकते, जब 100 का मान दे दिया है तो केवल गणित कितना है, केवल गणित मैथ लिख दे रहे हैं, केवल मैथ बराबर 40% ना। अब बताइए इसका 40% क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 600 का 40%, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जब 100 का मान मिल गया कितना 600, तो किसका 40 का मान कितना होगा, आप कहेंगे 40 गुणे 600 बटा के 100, 0 से 0 खत्म, यानी 100 से 6 4 6 24, यानी 240 बच्चे क्या हुए केवल गणित में पास हुए। केवल अंग्रेजी में कितना हो रहा है, तो केवल 10% का मान दिया है 60 है। एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगर आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।